आज हम एक कहानी को लेकर आए हैं कि पाप आदमी करता है और पाप जाता कहाँ है। आओ जानते हैं इस कहानी को। तो हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी कहानियाँ सुनने को मिलें और घंटी वाला निशान भी दबा लें। आओ जानते हैं इसके बारे में। एक ऋषि हुआ करते थे। वो हर रोज सोचा करते थे कि जो आज इंसान पाप करता है वह कहाँ जाता है और उस पाप का क्या होता है। क्या इंसान को दोबारा मिलता है? क्या इंसान कहाँ छोड़ आता है? आओ जानते हैं। ऋषि जी गंगा स्नान करने गए। देखा वहाँ सभी लोग आस्था श्रद्धा लेकर गए, उनकी मन्नतें सुनी और वहाँ पर जाकर जब देखा सुना कि वो प्रार्थना कर रहे थे गंगा माँ से, हे गंगा माँ, जो पाप मैंने किए हैं वो मेरे सारे पाप धुल जाएं। और मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ दे रहे थे, मतलब समर्पित कर रहे थे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई कुछ कोई कुछ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पाप का अंत कैसे होता है जाने, या पाप का क्या होता है जानने के लिए उन्होंने गंगा माँ की तपस्या की और तपस्या करके गंगा माँ को प्रकट किया और देवी देवताओं को बुलाया, उनसे पूछा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। देवी देवताओं ने तो गंगा माँ की तपस्या कर गंगा माँ को प्रकट किया। गंगा माँ से पूछा, हे माँ गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे एक प्रश्न लेकर आया हूँ। गंगा माँ ने पूछा, कहो क्या प्रश्न है आपका? तो गंगा माँ से ऋषि ने कहा, हे गंगा माँ, आपके जल में लोग स्नान करते हैं, पाप धोते हैं, वो पाप कहाँ जाता है? तो गंगा माँ कहती हैं, पहली बार तो मेरे जल में स्नान करते हैं, और दूसरी बात आपका मानना है तो मैं वो सारे पाप समुद्र को दे देती हूँ और समुद्र से पूछो जाकर ये पाप कहाँ जाते हैं। मैं तो सिर्फ जो सच्चा आदमी है उसके ही पाप धोती हूँ, जो गलती से हो जाते हैं, जो जानबूझकर करते हैं, वो सिर्फ मेरे जल में नहाते हैं, ना कि उसके पाप धोले जाते हैं। तो मैं तो सारे पाप समुद्र को दे देती हूँ, आप समंदर से पूछो। ऋषि जी समंदर के पास गए और समंदर से की तपस्या की, समंदर को प्रकट किया। तो समंदर से पूछा, पहले तो समंदर को प्रणाम किया, उसके बाद समंदर से पूछा, हे समुद्र देव, सभी इंसान गंगा की धारा में अपने पापों को धो देते हैं, वो पाप आकर आप में मिल जाते हैं। सभी नदियों के पाप आकर आप में मिल जाते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सभी आप में आके मिल जाते हैं। तो आप उन पापों का क्या करते हैं? तो समुद्र ने बड़ा अच्छा ही जवाब दिया, हे ऋषि देव, वो पापों को मैं भाप बना देता हूँ और आसमान में उड़ा देता हूँ, तो उनका बादल बन जाता है। तो फिर ऋषि ने कहा, तो फिर बादल का क्या होता है? क्या ये चीज़ बादलों से पूछो ऋषि जी, मेरा काम जो था पाप को भाप बनाना, मैंने पाप को भाप बना दिया। तो ऋषि जी
बादलों से पूछने लगे, बादलों के पास जाकर, बादलों एक बात बताओ, आप उस पाप के भाप को बनाकर आप बादल में बदल गई तो आप क्या करते हैं? तो ऋषि जी से कहा बादलों ने, जो पाप की भाप बनी हम बादल बनी। बादल जब बरसने लगे तो पुनः धरती पर ही वो पाप बरस जाता है। अन्न उगता है उस पाप से। उगने के बाद जब वो अन्न खाया जाता है, जिस मानसिकता में खाया जाता है, जिस सोच में खाया जाता है, वो पाप इंसान को पाप से दोबारा मिल जाता है। वो पाप कहीं नहीं जाता, लौट फिर कर उन्हीं के पास रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे मन अन्न वैसा बनेगा मन। इंसान का पाप कहीं नहीं जाता, लौट लौट फिर कर उसी के पास रहता है। तो दोस्तों, इंसान कहे कि हम अब पाप धोने जा रहे हैं, उसका पाप नहीं धोता कभी, वो उसी के पास रहता है। सिर्फ गंगा माँ में स्नान करोगे तो सिर्फ जल में, ना कि उससे पाप धोते। इससे अच्छा है कि आप अपनी सोच से, अपनी सूझबूझ से कभी किसी का बुरा मत करो, और अगर गलती से हो जाता है उसे तो क्षमा मांगो जिससे गलती की है। कभी किसी को गिराना मत, हमेशा उसको उठाने की सोचो। अगर आप किसी को फूलों का हार देते हैं, फूल देते हैं, तो आपको वो फूल ही देगा, कांटे नहीं। अगर किसी के रास्ते में अगर कांटे बोते हो तो आपको भी कांटे मिलेंगे। आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाला निशान दबा लें, जिससे कि जो भी कहानी आए सबसे पहले आपके पास आए और आपको सुनने को मिले। ये बड़ी ही शिक्षादायक कहानी है। ये कोई गलत व्यवहार नहीं दिखाएंगे, आपको गलत व्यवहार नहीं सिखाएंगे।